अब ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि सर आप हमें एक वीडियो बना के समझाइए कि एसएसडी को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और उसमें विंडोज़ का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, उसको बूटेबल कैसे बनाते हैं। ये सवाल बहुत बार आ रहा था सेटा ड्राइव के रिगार्डिंग भी और M.2 के रिगार्डिंग भी, PCIe के रिगार्डिंग भी। तो देखिए एसएसडी जो है ना आज मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके की मिलती है, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उसके बाद भी एसएसडी में ना मतलब वहाँ खरीदने से कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद उसका प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना, आपके मदरबोर्ड पे कौन सा पोर्ट है वो देखना, वहाँ पे कितनी लेन एलोकेटेड है, कौन सी लेन है पहले तो, और कितनी लेन एलोकेटेड है वो देखना। उसके बाद भी जो मतलब जैसे उसके ड्राइवर की बात करें, अगर सेटा है तो उसका ड्राइवर प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना, फर्मवेयर को अपडेट करना, NVMe है तो उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना, ठीक है। तो एसएसडी में थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कंपेयर टू हार्ड ड्राइव, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो मिलता है ना, और इसीलिए हम लगाते हैं, इसीलिए इन्वेंशन हुआ है। तो अब जब खरीदने की बात आती है तो ये किसी ने मुझसे पूछा था कि सर ये हमें बताइए या हमें समझा दीजिए, किसी ने लिखा था अभी 1-2 दिन पहले। तो देखिए ये जो सिलेक्शन है ना कि सेटा खरीदे या M.2 खरीदे, और M.2 में भी अलग अलग है, M.2 सेटा, M.2 NVMe या PCI एक्सप्रेस वाली। तो ये सिलेक्शन मैं कंप्लीटली आप पे इसलिए छोड़ता हूँ, मतलब मैं अगर अपनी तरफ से बताना चाहूँ तो मैं तो भाई M.2 NVMe लूँगा, सीधी सी बात है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है। लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती, इसीलिए सिलेक्शन आप पे छोड़ा जाता है। और इसीलिए मैं वीडियोज़ बना के आपको समझा देता हूँ कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सी लेनी है। तो SSD पे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, उन सारे वीडियोज़ को देखिए, तब भी ये पूरी कहानी समझ में आएगी। समझ रहे हो? अगर एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाता ना तो मैं एक ही वीडियो बना देता। एक वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं समझाई जा सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई देख नहीं पाएगा, ना मैं बना भी पाऊंगा। ठीक है, 10 घंटे का वीडियो कौन देखेगा, मैं बना भी नहीं सकता प्रैक्टिकली। तो इसलिए अलग अलग वीडियो मैंने बनाए हैं कि हर एक चीज़ के हिसाब से, हर एक क्वेश्चन के हिसाब से मैंने वीडियो बनाए हैं। तो सारे वीडियोज़ को देखिए और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी SSD लेनी है। नॉर्मल यूज़र हो यहाँ पे, इसीलिए अभी भी जो ये मैं बता रहा हूँ ना बिल्कुल एक जनरलाइज आंसर है, सिंप्लीफाइड आंसर है, लेकिन इसमें भी अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाए तो हम अलग अलग कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल यूज़र के लिए सेटा SSD इज़ मोर देन इनफ, लेकिन कोई एक नॉर्मल यूज़र भी ऐसा हो सकता है जिसको M.2 चाहिए, ठीक है। और जो थोड़े से हाई लेवल यूज़र हैं उनके लिए M.2 NVMe मोर देन इनफ है, लेकिन कोई हाई लेवल यूज़र भी ऐसा हो सकता है जिसका बजट का इशू है, तो वो बोलेगा कि नहीं फिर मैं सेटा ही लूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई एक फिक्स आंसर नहीं दे सकता। तो समझने की कोशिश करो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है पहले सबसे पहले आपको वो पता होनी चाहिए। मैं हर बार कहता हूँ, जब आपको अपनी रिक्वायरमेंट एक्जैक्टली पता होगी ना तो हर एक डिसीजन आपका राइट डिसीजन होगा। अगर रिक्वायरमेंट सही पता नहीं होगी तो आपका हर एक डिसीजन रॉन्ग डिसीजन होगा और आगे चल के रिग्रेट करोगे, ठीक है। तो नॉर्मल यूज़र हो तो गो विथ सेटा SSD, या M.2 में जाना है तो M.2 की जो सेटा वर्जन है वो खरीद के लाओ। और अगर आप हायर यूज़र हो तो M.2 में जाओ, और M.2 में भी अलग अलग वर्जन होते हैं, जैसे कि EVO और प्रो NVMe में, ठीक है। तो वो परचेज करो। अब आपने SSD परचेज कर ली है तो पहले तो परचेज करने से पहले ये इंश्योर कर लो कि आपके मदरबोर्ड पे जो पोर्ट है, अगर मैं सेटा की बात करूँ तो सेटा 3 तो होगा सबके पास, और AHCI का सपोर्ट भी होगा हर एक बायोस में। लेकिन M.2 में थोड़ा देखना पड़ता है कि M.2 में जो पोर्ट है, फिजिकल स्लॉट जहाँ पे लगाओगे, वो कौन सा है, उसकी जनरेशन कौन सी है, मतलब उसका वर्जन कौन सा है। M.2 वर्जन वाले वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सेटा है वहाँ पे तो सेटा SSD परचेज करो। अगर PCIe लेंस एलोकेटेड है तो कितनी एलोकेटेड है, बहुत सारे लोग मतलब ये देख के ले लेते हैं कि PCIe है तो Gen 3/4 ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2 लेन भी एलोकेटेड होती है, Gen 2 की या Gen 3 की 2 लेन एलोकेटेड होती है, ठीक है, या Gen 2 की 4 लेन एलोकेटेड होती है, बहुत सारी यहाँ पे ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो Gen 3/4 है वहाँ पे, तो फिर आप M.2 NVMe लो। इसके अलावा M.2 NVMe लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके मदरबोर्ड पे या स्लॉट पे फिजिकली लेन ही एलोकेटेड नहीं है। तो 970 या 960 आप परचेज करके लाओगे तो उसे बॉटल नेक करोगे, उसका पूरा परफॉर्मेंस एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इंश्योर करना है कि पोर्ट पे फिजिकली वहाँ पे कितनी लेन्स एलोकेटेड है, प्लस आपके बायोस में NVMe का सपोर्ट है या नहीं, वरना वहाँ पे भले लेन्स हो लेकिन NVMe का सपोर्ट नहीं होगा तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए, लेन भी होनी चाहिए प्रॉपर्ली एलोकेटेड, वहाँ पे बैंडविड्थ भी होनी चाहिए, प्लस प्रोटोकॉल भी सपोर्टेड होना चाहिए, तब भी उस ड्राइव का पूरा परफॉर्मेंस मिलेगा। अब मान लो कि ये सारी चीज़ें आपने कर ली, मतलब सेटा ड्राइव खरीद ली, अगर आपके वहाँ पे सेटा सपोर्टेड है या सेटा की आपको ज़रूरत है, सेटा SSD या NVMe खरीद ली या M.2 सेटा खरीद के ला गए, जो भी खरीद के लाए वो मेरा इशू नहीं है, मैं आगे की बात समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें से जो भी आपने परचेज़ की, अब इसको बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर बूटेबल कैसे बनाए। तो भाई इसको बूटेबल बनाने का जो प्रोसेस है वो तो बहुत सिंपल है, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आप इसको पहले तो मतलब फ्रेश इंस्टॉलेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप एक बूटेबल USB बनाओ, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। सिंपल बूटेबल USB बनाओ, इसको आप कनेक्ट करो और फिर बूटिंग प्रोसेस जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो स्टार्ट करो। तो जब भी वो प्रॉम्प्ट आएगा जहाँ पे आपको ड्राइव सिलेक्ट करनी है उसको ही सिलेक्ट करना है, मतलब कंप्यूटर के लिए ये तो हमारे लिए SSD है, और SSD में भी अलग अलग टाइप हम देखते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के लिए तो वो एक ड्राइव है,
ठीक है, हार्ड ड्राइव हो, SSHD हो या SSD हो या पेन ड्राइव हो या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो, सब सारी की सारी कंप्यूटर के लिए तो एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे उसे सिलेक्ट करना है सिंपली। वो अनएलोकेटेड स्पेस होगा, यानी कि उसमें कोई पार्टीशन है नहीं, उसको आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट 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 करके जो नॉर्मल विंडोज़ का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो आप करोगे तो वो ड्राइव बूटेबल ड्राइव हो गई। तो इसमें आप मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्यों पूछ रहे थे कि सर इसे बूटेबल कैसे बनाए। सिंपल चीज़ है, बूटेबल हो जाए उसके बाद विंडोज स्टार्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद सारे प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल करो। ड्राइवर भी प्रॉपर इंस्टॉल नहीं करोगे तब भी हो सकता है कि आपको स्पीड ना मिले। और सबके ड्राइवर, सिर्फ ये ड्राइव की बात नहीं है, जितने भी सिस्टम में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उसके ड्राइवर इंस्टॉल करो। और उसके बाद जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करो और आपका कंप्यूटर गुड टू गो, परफॉर्मेंस आपको पूरा मिलेगा। और इसे भी अगर आपको बेंच मार्क करना है कि पूरा परफॉर्मेंस मिल रहा है कि नहीं, तो जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं बेंच मार्किंग, एटो है, क्रिस्टल डिस्मार्क है, फिर वो पार्क डेल का मैंने आपको बताया था, ASSD है, और उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन मुझे क्रिस्टल डिस्मार्क सबसे बढ़िया लगता है और बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। तो उससे आप बेंच मार्क करके देख लो कि आपकी ड्राइव का परफॉर्मेंस कितना है। अगर सेटा ड्राइव है तो 500 मेगाबाइट के आसपास मिलती है परफॉर्मेंस, तो मोर देन इनफ है। सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस और रैंडम भी कुछ ना कुछ होगा, जो कि आंकड़ा मैं यहाँ पे फिक्स बता नहीं सकता, लेकिन 60 से 80 या 100 मेगाबाइट के आसपास उसका भी परफॉर्मेंस होगा 4K का रैंडम रीड एंड राइट। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ M.2 सेटा की, तो उसमें भी 500 के आसपास परफॉर्मेंस मिलता है, क्योंकि M.2 भले है लेकिन वो सेटा लेन का यूज़ करती है, तो परफॉर्मेंस उतना ही है, सिर्फ इंटरफेस चेंज हो जाता है। ठीक है, और प्रोटोकॉल भी वही यूज़ होता है, AHCI। अगर आप कोई ऐसी ड्राइव परचेज करके लाए हो जो थोड़ी सी पुरानी है M.2 में भी, तो वो PCIe पे वर्क करती होगी, लेकिन M.2 NVMe का सपोर्ट नहीं होगा, तो उसमें आपको 1000 के आसपास, मतलब 1 गीगाबाइट या 1.5 गीगाबाइट के आसपास परफॉर्मेंस मिलेगा, तो भी सही है। मतलब उस ड्राइव को देख लेना और इतना परफॉर्मेंस मिलता है तो सही है। उसके बाद अगर आपके पास NVMe है तो आपको 3 गीगाबाइट के आसपास परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। वो भी डिपेंड करता है, मतलब मैं यहाँ पे सैमसंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर कोई दूसरी कंपनी होगी तो उसका भी जितना परफॉर्मेंस वहाँ पे लिखा गया है, तो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस वो मिलता है उतना, उसके आसपास भी रहता है, तो सही है आपकी ड्राइव। अगर वहाँ पर उतना परफॉर्मेंस नहीं मिलता है तो फिर समझ लो कि कुछ गड़बड़ है, आपने प्रॉपर प्रोटोकॉल सिलेक्ट नहीं किया है, या आपका जो वो पोर्ट है वहाँ पर फिजिकली उतनी लेन्स एलोकेटेड नहीं है, ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये सारी की सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जब कर लोगे और ये एश्योरिटी कर लोगे, मतलब ये सारे चेकिंग वेकिंग सब कर लोगे ना, तो आप समझ लो मतलब वो सब सही है, तो फिर आपका कंप्यूटर गुड टू गो। आप जो भी अपना रेगुलर काम है वो कर सकते हो। और इसमें से कुछ सही नहीं है तो फिर उसको सही करने की कोशिश करो। इसके रिगार्डिंग भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि सारे वीडियोस देखो। सिर्फ एक वीडियो में मैं आंसर नहीं कर सकता। अभी इसी वीडियो को मैं चाहूँ ना तो 1-2 घंटे से भी ज़्यादा लंबा बना सकता हूँ। हर एक चीज़ में डिटेल में मैं समझा सकता हूँ। आपको पता है मैं कितना डिटेल में जाता हूँ, लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। लोग नहीं देख पाते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो वीडियो मतलब बिल्कुल अनदेखी होकर रह जाती है। और फिर आप तो देखोगे नहीं और फिर आके वही क्वेश्चन रिपीट करते रहोगे कि सर ये समझाइए। लेकिन मैं ऑलरेडी पास में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और फ्यूचर में बनाता भी रहूँगा। लेकिन इस वीडियो में बस इतना समझाना चाहता हूँ, जो लोग पूछ रहे थे ना कि सर कौन सी SSD खरीदे, ये प्रोटोकॉल का जो चक्कर होता है, पोर्ट का जो चक्कर होता है, ड्राइवर का, फिर बूटेबल उसे कैसे बनाना है, तो सारी चीज़ों का आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन अभी भी कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।